चलिए अब दिल्ली से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, संदीप कौशिक। संदीप जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैम मेरे पास दो शेयर है। एक BLS इंटरनेशनल है, 35 रुपए पे बाइंग है उसकी, 8,000 शेयर है। ठीक है। और एक जी इंटरनेट मैंने 273 8,000 पे बाइंग किया। शेयर्स। हाँ जी, 8,000 शेयर है, 35 रुपए पे, 35 पे। और 273 पर जी एंटरटेनमेंट लिया था आपने। जी इंटरनेट लिया था 4,000 शेयर में, वो आज गिर गया है। थोड़ा बताएंगे। यहाँ तो नुकसान हो रहा है आपको, लेकिन BLS इंटरनेशनल में शानदार मुनाफा हो रहा है। बेहतरीन तेजी स्टॉक में भी देखने को मिली और आपने तो काफ़ी पहले की खरीद इसकी लग रही है। हमने देखा था हाल फिलहाल में स्टॉक चलना शुरू हुआ, एक सर्ज आया, कुछ काफ़ी सारे ऑर्डर मिले और अपने स्पेस की अगर कहें तो लिस्टेड स्पेस में मोनोपोली भी इंजॉय करती है ये कंपनी। बहुत ही बेहतरीन मुनाफा इनको स्टॉक में हो रहा है BLS इंटरनेशनल में। निमेश सलाह दीजिए, पहले BLS इंटरनेशनल की बात करिए, फिर जी एंटरटेनमेंट पर भी आपकी राय लेंगे। क्या करें? 35 रुपये पर लिया था, 362 पर आ चुका है। शेयरों की संख्या भी अच्छी खासी इन्होंने ली हुई थी। थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट आप बुक करने की सलाह देंगे और यहाँ से अगले लेवल्स क्या देख रहे हैं आप कंपनी में? देखिए, मेरा मानना है कि जब तक बिजनेस मॉडल में कोई चेंजेस नहीं होता है तब तक ये काउंटर के अंदर एग्जिट नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली स्टॉक के अंदर थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आएगी, बट फिलहाल अभी देखें तो कंपनी यूपी गवर्नमेंट के साथ भी अभी टाई अप हुआ है और कई देशों के अंदर जो वीजा की हम लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं उसके अंदर कंपनी का एक मोनोपोली वाला स्टेक है। तो एक अच्छा बिजनेस मॉडल, साउंड बिजनेस मॉडल है और कंपनी आफ्टर कोविड काफी हद तक रेवेन्यू में भी काफी हद तक बढ़ोतरी हुई है। तो मेरा मानना है कि एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए। अगर आप चाहे तो अपना कैपिटल जो है वो थोड़ा बहुत विड्रॉ कर सकते हैं, बट व्यू मेरा बुलिश है और मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। ये कंपनी आने वाले दिनों में भी अच्छा कर सकती है। ठीक है, तो ये है सलाह BLS इंटरनेशनल पर, लेकिन इनके पास ये एंटरटेनमेंट का भी स्टॉक है और जैसा कि इन्होंने कहा कि वहाँ नुकसान झेल रहे हैं। 273 पर इन्होंने लिया हुआ था, स्टॉक आज नीचे कारोबार कर रहा है, 7% नीचे है। हल्का रिकवर ज़रूर हुआ था, लेकिन अब डील कहीं ना कहीं अटकती हुई नज़र आ रही है। इस तरह की खबरें आ रही हैं, कुछ ब्लॉक डील्स भी हुई सुबह सुबह, जिसके चलते आज हम स्टॉक में दबाव देख रहे हैं। निमेश, क्या व्यू बन रहा है आपका जी एंटरटेनमेंट पर? स्टॉक पर भी सलाह दीजिए। देखिए, जी के अंदर ये सोनी और जी के मर्जर के अंदर न्यूज फ्लो आ रही है। काफी 2021 से ये न्यूज बात चल रही है और कहीं ना कहीं फाइनलाइज होने में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। मुझे लग रहा है कि अभी न्यूज फ्लो जो है वो एक सोर्स से आधारित है, कंफर्म नहीं हुआ है। तो फिलहाल ये काउंटर के अंदर होल्ड कर सकते हैं। एज ए कंपनी वाइज देखें तो काफी कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है। कंटेंट लाइब्रेरी जो है वो रिचेस्ट कंटेंट लाइब्रेरी है इंडिया के अंदर। और अगर जी और सोनी का मर्जर हो जाता है तो डेफिनेटली जो है वो नंबर 1 कंपनी बनेगी। तो अगर सोनी को भी फायदा है और जी को भी फायदा है, तो कोई भी कंपनी ऐसा नहीं चाहेगी कि इतने टाइम तक वेट किए और इन टाइम पे एग्जिट कर दे। तो मेरा मानना है कि आपको वेट करना चाहिए जी और सोनी के मर्जर के अंदर, न्यूज फ्लो के अंदर। 31 जनवरी तक जो है वो टाइमलाइन है उसकी फाइनलाइज की। और भी शायद 1 महीना उसके अंदर डेडलाइन, जैसे नॉर्म्स रहते हैं उसके अंदर 1 महीना और भी डेडलाइन खींच सकते हैं, ऐसा नॉर्म्स कंडीशन में रहता है। बट फिलहाल मुझे लग रहा है कि आपको ये काउंटर के अंदर होल्ड रखना चाहिए। वॉलेटिलिटी आएगी, बट कंपनी वाइज देखें तो काफी स्ट्रांग है। और आई होप कि जिस तरह से न्यूज फ्लो आया और जिस तरह से कंपनी ने ऑलरेडी एक्सपेंस किया है, प्रोसेस किया है, उसके रिगार्डिंग देखते हुए मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव आउटकम जो है वो देखने को मिल सकता है। तो आई एम होपफुली फॉर जी एंड सोनी मर्जर। तो मुझे लग रहा है कि आपको होल्ड करना चाहिए ये काउंटर के अंदर। की सलाह है निमेश जी की तरफ से जी एंटरटेनमेंट को। हालांकि 3 बार अनुबंध जो इनके बीच हुआ था जी और सोनी के बीच में, 3 बार उसको एक्सटेंड की जा सकती थी डेडलाइन को। 3 बार, चौथी बार भी जी ने रिक्वेस्ट की और सोनी ने उसको मान लिया। अब ये देखते हैं कि यहाँ से अब कैसे आगे चीज़ें बढ़ती हैं। 21 दिसंबर से एक्सटेंड होकर 21 जनवरी तो हो गई है। क्या 21 जनवरी के बाद भी कुछ इसमें बचा रहेगा, कुछ सहमति बन पाएगी, ये देखना होगा। हालांकि मामला फंसा हुआ है और उसको सुलझने के आसार दिख नहीं रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बता दें कि इटिनो स्वदेश भी एक मीडिया कंपनी का ही पार्ट है। ये स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर्स हमारी